कुशवासी क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर के आज चर्चा करेंगे, और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, वो जनता की समस्याओं को लेकर के कितने जागरूक हैं, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए वो कितना तत्पर रहते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। कुछ सवाल मन में हैं जिन पे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। कुशवासी क्षेत्र में एक से एक धुरंधर जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव में दिखते तो हैं, उनके बड़े बड़े पैम्पलेट्स पे बड़े बड़े उनके एजेंडे लिखे रहते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद क्या वो दोबारा कुशवासी की जनता का हाल चाल लेने के लिए आते हैं। तमाम कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं आज बात करूंगा, और अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग अपने अपने स्तर से जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो जनप्रतिनिधियों तक पहुंचता है जो अपने आप को चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के जनप्रतिनिधि मानते हैं, तो वो भी इस पे प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराएंगे कि क्या वो कुशवासी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के कितने जागरूक हैं और किस स्तर पे जाके वो कुशवासी की समस्याओं को उठा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ चुके हैं। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल का नाम न्यूज ऑन द वे है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो बात आज कुशवासी क्षेत्र की हो रही है, तो सबसे जो प्रमुख समस्या हमको कुशवासी क्षेत्र में दिख रही है वो सड़कों की समस्या दिख रही है। जो गांव की सड़कें हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जाकर के कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं, तो कई गांवों की सड़कें तो बन चुकी है, लेकिन बहुत से गांव अभी भी हैं जिनकी सड़कें बदहाल हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इन मुद्दों को उठा नहीं रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रहा है। अभी बेला देवकली मार्ग का हमने भी 2 दिन पहले ही एक कवर किया था। ग्रामीणों के अंदर काफी रोष उस चीज को देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, बच्चों बुजुर्गों और बड़ों का आना दूभर हो गया है। कीचड़ से घुस करके लोगों को मजबूरन आना पड़ रहा है। दारहा कसियार मार्ग की बात कर लें, वो भी पूरी तरह से दयनीय अवस्था में। ऐसे तमाम सड़कें हैं जिन पे कोई भी जनप्रतिनिधि चर्चा नहीं कर रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है, उस मुद्दे को उठाना नहीं चाह रहा है। लोग परेशान हैं। आपको बता दें ऐसी कई सड़कें हैं, अभी तो ये 2 जो समक्ष स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रही हैं, ऐसे कई गांव की सड़कें हैं। अगर आपके गांव के भी सड़कें बदहाल हैं तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, हर गांव में लगभग पानी की टंकी बनाई गई है हर घर नल परियोजना के तहत, लेकिन सरकार की ये सबसे, मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे विफल योजना है, क्योंकि ये सफल है ही नहीं। पानी की टंकी का निर्माण करा दिया गया है, पाइपलाइन अंदर बिछा दी गई है, समय से न सप्लाई हो पा रहा है, कहीं पाइप फट जा रहा है, कहीं गड्ढे बन जा रहे हैं, या तो मोटर जल जा रहा है। मतलब तमाम तरह की समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये सरकार की सबसे बड़ी मतलब विफल परियोजना रही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो हम लोग अपने कुशवासी में देख रहे हैं। कहीं भी इसकी सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, कुशवासी क्षेत्र में 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक मलाव में है और एक आपका ये भिटहा में है। भिटहा में कई बार लोगों के द्वारा शिकायत मिली है कि वहां डॉक्टर साहब आते ही नहीं है। फार्मासिस्ट के भरोसे वो पूरा अस्पताल चल रहा है। कभी कभार डॉक्टर साहब आते हैं और मैक्सिमम वो या तो कहीं छुट्टी वगैरह रहते हैं या तो किसी मीटिंग में गए रहते हैं। 1-2 बार मैं व्यक्तिगत उस अस्पताल पे गया हूँ, हालांकि काफी टाइम हो गया। जब भी मैं उस अस्पताल पे गया तो मुझसे कहा गया कि मीटिंग में गए हैं, कुछ अर्जेंट मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में वो शामिल होने की। तो जो जनप्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र के, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे वो पक्ष के हैं, कितनी बार जाकर के स्वास्थ्य केंद्र पे देखे हैं कि जो उनके क्षेत्र की जनता है, क्या उनको प्रॉपर इलाज मिल रहा है, दवाएं उनको मिल रही हैं? शायद एक भी जनप्रतिनिधि ने इसको जरूरी नहीं समझा। चुनाव में आएंगे, बड़े बड़े मुद्दे लेकर के आएंगे, बड़े बड़े दावे लेकर के आएंगे, लेकिन धरातल पे काम क्या करना है उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं। कितने आप अगर उन जनप्रतिनिधियों तक वीडियो पहुंचती है जो अपने आप को जनप्रतिनिधि समझते हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, जीते हुए हों हारे हों, कोई भी हो, जो अपने आप को समाज सेवक या जनप्रतिनिधि समझता है, तो मुझे अगर वीडियो आप तक पहुंच रही है तो बताइए कितनी बार आप लोग भिटहा स्वास्थ्य केंद्र पे गए हैं और कितनी बार जा करके वहां निरीक्षण किए हैं कि डॉक्टर वहां बैठ रहे हैं, समय से नहीं बैठ रहे हैं, लोगों को दवाएं मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। चौथी समस्या बात कर लेते हैं। अब कुशवासी क्षेत्र में जो प्राइमरी स्तर पे मिलने वाली शिक्षा है, गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल बनवाए गए हैं, प्राथमिक विद्यालय, कहीं प्राथमिक विद्यालय है, कहीं उसको इंग्लिश मीडियम कर दिया गया, प्राइमरी स्कूल हो गया है, तो ये किसी से छिपा नहीं है। कितने जनप्रतिनिधि इन मुद्दों को उठा रहे हैं, प्राइमरी स्तर पे जाकर के एक निरीक्षण कर रहे हैं या लोगों के बीच में बातें रख रहे हैं कि फला स्कूल में
नहीं पढ़ाई हो रही, फलां स्कूल में टीचर समय से नहीं आ रहा है, टीचर समय से नहीं जा रहा है। कितने जनप्रतिनिधि इन जनता के पीछे जो लोग चुनाव में घूमते रहते हैं, घर घर जाकर के कैंपेन करते हैं, मुझे बताएं उन्हीं के क्षेत्र की जनता के बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है? कितने लोग जाकर के चेक कर रहे हैं इस चीज को? और कि सोशल मीडिया तमाम एक्टिव है, लोगों सबके हाथ में मोबाइल है, आप यहीं से लोगों की समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, तो लोगों की कहीं ना कहीं लोगों के नजर में आप बने रहते हैं कि हाँ ये बंदा ठीक है और हमारी जेन्युइन समस्याओं को उठा रहा है। कितने जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को उठाया है, बताने की कृपा जरूर करिएगा। अगर वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है और आप अपने आप को जनप्रतिनिधि समझते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग और जो जनता जो ये वीडियो देख रही है उनको भी पता चल सके कि आप कितने प्राइमरी विद्यालयों पर गए हैं, कितने गार्जियन से संपर्क किए हैं, कितने प्राइमरी स्कूल के टीचर से संपर्क किए हैं कि पढ़ाई अच्छी हो या बच्चों को प्रॉपर वे में एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब जो पांचवी जो सबसे बड़ी जो समस्या नहीं कहेंगे, लेकिन इस चीज को ये कह सकते हैं कि अगर इस पे विचार हो और इस पे काम हो तो शायद कुशवासी के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा और रोजगार के लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। कुशवासी का एक प्राचीन धरोहर है झूरा ताल, जिसको झिरिया ताल लोग कहते थे। यानी अगर पुराने समय में चला जाए तो वो झिरिया ताल के नाम से जाना जाता था। थारू लोग वहां रहते थे, थारू समाज से जो लोग व्यक्तिगत जुड़े रहते थे वहां अपना जीवन यापन करते थे। फिर वो चले गए झिरिया ताल, धीरे धीरे झूरा ताल हो गया। हालांकि उस ताल की जो चौड़ाई है बहुत अधिक नहीं है, आसपास नंबर्स की जमीन है, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं अगर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इसके लिए आवाज उठाएं और हमारे जो कुशवासी का ये प्राचीन धरोहर है अगर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता है तो निश्चित रूप से कुशवासी के युवाओं को नए रोजगार के आयाम मिलेंगे और उनको कुशवासी छोड़ करके कहीं दूसरे प्रांत में जाकर के काम नहीं करना पड़ेगा। एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी यहाँ घूमेगी अगर झूरा ताल को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। तो आपको बता दें ठंडी के मौसम में हजारों पक्षियां, कई प्रजाति की, एक प्रजाति की नहीं, जो प्रवासी पक्षियां होती हैं कई प्रजाति की पक्षियां हजारों की संख्या में झूरा ताल में आकर के प्रवास करती हैं। अगर उनको पर्यटन स्थल पे झूरा ताल को डेवलप किया जाए तो निश्चित रूप से देश के कोने कोने से लोग यहाँ आएंगे और सड़कों से लेकर के यहाँ आसपास झूला ताल के चारों तरफ एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी वहाँ हमेशा मौजूद रहेगी। और जो स्थानीय युवा हैं, कुशवासी क्षेत्र के युवा हैं, उनको शायद पलायन न करना पड़े, किसी और प्रांत में जाकर के काम नहीं करना पड़ेगा। वो रोजगार, उनके लिए नए रोजगार के आयाम यहीं मिल पाएंगे। यानी मैक्सिमम युवाओं को रोजगार यहाँ मिल सकता है अगर झूरा ताल को एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पक्ष के चाहे विपक्ष के, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि पक्ष और विपक्ष के, अगर विपक्ष पक्ष काम नहीं कर रहा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उन कामों को पुरजोरी से उठाए, समाज में रखे, लोगों के बीच में रखे, ताकि लोगों को इस चीज की जानकारी हो सके। तो अगर पक्ष दोषी है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी उतना ही दोषी है, क्योंकि वो मुखदर्शक बन करके बैठा हुआ है। मैं बात केवल कुशवासी की कर रहा हूं। कुशवासी की जो ये कुछ प्रमुख समस्याएं मुझे दिख रही थी, मैं उन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा किया हूं। अगर ये समस्या आपको जेन्युइन लगती है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके पास भी वीडियो पहुंचे और वो भी इन तमाम मुद्दों पे विचार कर सकें।